सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़ को। तो चलिए हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में यदि आता है तो हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे। यानी कि हम हर क्वेश्चन का देखने वाले हैं आपका एग्ज़ाम अप्रोच। ठीक है भाई, कि एग्ज़ाम में अप्रोच क्या होगा। ठीक, अब उसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्या हम किसी क्वेश्चन को फास्ट फॉरवर्ड करके कर सकते हैं या फिर उसके मल्टीपल मेथड्स यदि हैं सॉल्व करने के, तो हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास गिवन है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो अच्छा कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा ही होता है। बेसिकली ये क्या गिवन है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को क्या लिखोगे 1/tan थीटा, ये गिवन है हमारे पास 2। तो आप देख सकते हो भाई, यदि मैं tan थीटा को 1 मान लूँ तो 1/tan थीटा भी 1 होगा, तो 1 + 1 2 के बराबर होगा। तो यदि मेरे पास ये tan थीटा 1 है तो कॉट थीटा कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। तो यदि इसके पावर कोई भी रहे, tan का पावर अब 100 थीटा है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। कॉट का पावर 100 थीटा, इसका भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको tan का पावर 50 भी पूछता तब भी 1 ही इसका वैल्यू होता है। कुछ भी पूछता है, यहाँ 60 पूछ ले तब भी 1 ही होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका वैल्यू तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक तरीका इसमें और है सॉल्व करने का, इसको मैं मेथड 1 नाम दे देता हूँ। मेथड 2 एक बार देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा भाई 1 + 1/tan थीटा। तो इसमें आप या तो इसको इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व कर लो, तब भी आपका वैल्यू tan थीटा का 1 आ जाएगा। फिर वहाँ से आप पुट करके ले लोगे। दूसरा क्या है भाई कि मैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, = 2 गिवन है, मैं स्क्वायर कर देता हूँ एक बार। तो tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 2 ही हो जाएगा क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, आपको याद रखना है, उसका वैल्यू 1 ही होगा, = 4। इधर गया 2, ये देख लो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू भी 2 है और tan² थीटा प्लस cot² थीटा का भी वैल्यू 2 है, तो ये सेम ही आ रहा है। अच्छा एक बार और स्क्वायर करके देख लेते हैं। tan का पावर 4 थीटा प्लस कॉट का पावर 4 थीटा प्लस 2 tan² थीटा इंटू cot² थीटा क्या होगा भाई 2 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये इधर जाएगा तो ये 2 ही होगा। तो ये आप कितना भी स्क्वायर करते जाओ भाई, ये स्क्वायर करते 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 ये एट द एंड आपको क्या आएगा भाई, ये 2 ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस टाइप से भी इसको पूछा जा सकता है कि यदि आपके पास ये गिवन है तो अगला इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, आई होप ये दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे, तो आप इसको ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल है हमारे पास कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू ये गिवन है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है भाई कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो आप क्या करोगे, एक तो इसका पहले मेथड 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपको क्या बताया था, एक फार्मूला मैंने बता रखा था भाई, आपको याद रखना ही रखना है, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। √2 sin थीटा प्लस 45 डिग्री। ठीक है भाई, इसका वैल्यू क्या गिवन है, ये √2 के बराबर है। ठीक है भाई, ये कट जाएगा तो sin थीटा प्लस 45 कितना आ गया भाई, sin थीटा प्लस 45 किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। 1 क्या होता है भाई sin 90 होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, कंपेयर कर लोगे, थीटा का वैल्यू 45 आ गया। अब साइन का ये आप देख लो, साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, दोनों का डिफरेंस करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये इतना सिंपल था। अगला इसमें मेथड 2 क्या हो सकता है हमारे पास भाई, कि यदि हमारे पास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये क्या होगा बेसिकली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली यदि आपको पता होगा तो ये cos 2 थीटा है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका cos 2 थीटा मैं आपको वैल्यू लिख के बता देता हूँ। तो cos 2 थीटा का भी फार्मूला आप याद कर लो, cos 2 थीटा होता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर यदि आप कॉस थीटा के फॉर्म में लिखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको थीटा का वैल्यू क्या करना है भाई, आप यहाँ से थीटा का वैल्यू आप निकाल लिए, इसमें वैल्यू पुट कर दिए कि अच्छा आप देख रहे हो कि ये क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू 45 था तो क्या हो गया भाई कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का आपको वैल्यू बता देना है क्या है भाई, समझ गए। तो ऐसे मेथड 2 से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको मल्टीपल अप्रोचेस दिमाग में रखना है भाई कि जब भी एग्जाम में आपके पास सवाल आता है ना तो आपसे कोई भी सवाल छूटे नहीं, आप कुछ ना कुछ करके उसका सोल्यूशन निकाल ही लो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा ये गिवन है तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है भाई। साइन थीटा क्या गिवन है, साइन थीटा है 0.6, 0.6 करोगे तो बेसिकली ये क्या है 6/10 विच इज़ नथिंग बट 3/5। अब आपको मैंने इस पर बहुत सारे सवाल बनवा रखे हैं कि ये थीटा ये 3 है ये 5 है तो ये 4 होगा, तो साइन थीटा 3/5 तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई 4/5, 4/5 आ गया। आप साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू पुट करो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई कि जब भी आपके पास सवाल आता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछता है यदि कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आप देख लो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, तो tan थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है कि tan थीटा क्या होगा भाई, ठीक है। तो tan थीटा जो यहाँ से निकल के आता है, आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको डेरिवेशन का भी आइडिया दे देता हूँ कि कैसे निकलते हैं। तो ये होता है a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, ठीक है भाई। तो ये आपको होल एंड टू एंड याद रखना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी गिवन है, तो tan थीटा होता है ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन बी, ठीक है भाई। अच्छा आप इसको अब डिराइव कैसे करोगे, आप एक काम करो दोनों साइड कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा ए tan थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कट गया इज इक्वल टू सी बाई कॉस थीटा, सी बाई कॉस थीटा को क्या लिखोगे सेक थीटा लिख दोगे। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो इधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर वहाँ से tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है भाई। ये रहा ऐसे आपको निकालने के लिए। अब चलिए tan थीटा का हमसे वैल्यू पूछा है, तो अब यहाँ पे a का मतलब क्या है भाई, अब अच्छा मैंने सेमी वेरिएबल ले लिया, मान लो कि ये है y, तो पहला a का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan थीटा। चलिए एक बार मैं इसको जो ये कम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ना, पहले रूट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बनेगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर क्या होगा भाई माइनस ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये देखो ए का पावर 4 ए का पावर 4 बी का पावर 4 बी का पावर 4, ये देखो माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपस में भी कटेगा, ये इसका वैल्यू आ गया 0 भाई, ये क्या होगा आपका 0। तो tan थीटा बेसिकली यहाँ से क्या आ गया a बाई बी, ए का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 2ab। सिंपल सा सवाल था ये, आपको यदि पता होता तो आप आसानी से कर लेते, ठीक है। यदि आपको नहीं पता इनकेस तो आपको सेम जो मैंने डेरिवेशन वाला चीज़ बताया आपको उसके थ्रू जाना पड़ेगा, बट आप इसको याद कर लो, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सिमिलरली ये भी एक जो मैंने आपको बता रखा है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो कई बार इसका भी वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस वाले का भी याद रखो, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आपको एक क्या और बता रखा है भाई कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये किसके बराबर होता है भाई √2 साइन थीटा प्लस 45 डिग्री, ठीक है भाई। इस थीटा को 45 को क्या बोलते हैं π/4 भी बोलते हैं, तो कई बार ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके क्वेश्चंस आपको अच्छे से बन पाएंगे,
ठीक है भाई, कि फास्ट बनाना है आपको तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जो भी डेरिवेशन होता है आप उसको याद रख लो, हम उसी को ट्रिक बेसिकली बोलते हैं कि कहीं से कुछ डिराइव करके उसका वैल्यू को याद रख लिया हमने। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसमें कि हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ठीक है, तो आपके पास कभी भी ऐसा सवाल आता है ना कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो भाई ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू किसके होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, तो कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। अब a का वैल्यू क्या है यहाँ पे है, a इज इक्वल टू 3 है, b क्या है 4 है भाई, तो लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 क्या हो गया भाई 5, तो लेस देन और इक्वल टू, तो समझ गए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।